हेलो गाइस, आज हमने कुछ स्टॉक पिक किए हैं बेहतरीन स्विंग ट्रेड के लिए, जो कि कुछ अगले दिन या फिर वीक के लिए काम आ सकते हैं, जिसकी पैटर्न को अंडरस्टैंड करके और जिसमें ट्रेड करके हम बेहतरीन मुनाफा कमा सकते हैं। ये ट्रेड प्ले आउट कर सकते हैं अगले 1-2 दिन या फिर अगले 1-2 वीक के लिए एज पर द मार्केट कंडीशन। तो स्टॉक पिकिंग प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड है और इसमें कौन कौन सी पैटर्न बन रही है वो हम स्टॉक सिलेक्शन के दौरान ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहला स्टॉक जिसको हमने अगले वीक या फिर अगले कुछ दिनों के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट किया है। तो सबसे पहला स्टॉक है हमारा डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ चार्ट पे और हम आगे है एक 1 डे की टाइम फ्रेम पे। इसने सिंपली यहाँ पे अपना एक लॉन्ग डेली टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है। ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम आया। वॉल्यूम के साथ इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। इस ब्रेकआउट को प्ले करने के बाद इस ब्रेकआउट में हमने ट्रेड भी लिया था। ट्रेड लाइन ब्रेक करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली है कि ये यहाँ से इसका मूवमेंट वापस कंटिन्यू अपसाइड हो सकता है। ये डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन के ऊपर, लेकिन प्योरली प्राइस एक्शन बेस के ऊपर ये यहाँ पे इसका एक जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये लाइन जो ये एरिया इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था, अभी ये ब्रेकआउट होने के बाद इसका सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि यहाँ से ये बाउंस बैक कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इसमें एक्यूरेट बैठ रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे इसका ट्रेड करके यहाँ से बिल्कुल कम रिस्क दे के यहाँ से इसको अच्छे टारगेट के लिए देख सकते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ, हम यहाँ से अगर इसको बाई करें तो हमारा रिस्क लेवल इतना सा ही होगा। मतलब अगर 108 पे अगर कोई बाई करता है 101 का रिस्क होगा और टारगेट हम इजीली इसमें फर्स्ट टारगेट हमारा 124 तक हम इसमें देख सकते हैं, जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई के नज़दीक था। ओके, तो ये लेवल है डीसीबी बैंक के लिए, जो एक यहाँ पे गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बैठ रहा है। और यहाँ पे दूसरी सपोर्ट वाली ये बात है कि यहाँ पे 200 डे का ईएमआई डेली टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट कर रहा है। डीसीबी बैंक ने काफ़ी बड़े रन के बाद एक डाउनफॉल चैनल बनाया था, जिसमें एक डाउन ट्रेंड में चैनल बना रहा था, जिसमें अपसाइड डाउन लोअर हाइज और लोअर लोज बनते जा रहे थे। जिसके बाद यहाँ डीसीबी ने अपना लेवल सस्टेन किया और सस्टेन करने के बाद यहाँ पे एक चैनल का ब्रेकआउट दिया। चैनल का ब्रेकआउट देते ही अभी यहाँ पे चैनल के रिट्रेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से रिट्रेस होने के साथ ही हम इसको बाई करने का ट्राई करेंगे। इस ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए हमारे पास एक और भी प्रूफ है कि इसने यहाँ पे वॉल्यूम ब्रेकआउट भी दिया है, जो कि एक बढ़िया चीज है। तो हम इसको यहाँ से बाई करेंगे जब ये अपना ब्रेकआउट सस्टेन करके ट्रेंड लाइन को टच करके यहाँ से ऊपर की ओर मूव होता है। नेक्स्ट स्टॉक हम यहाँ पे बात करेंगे नौकरी की। नौकरी को हम इन्फो एज के नाम से भी जानते हैं। इन्फो एज का स्टॉक अपने एक डिमांड जोन से बार बार बाउंस बैक कर रहा था, तो मैं यहाँ पे इसका एक डिमांड जोन ड्रॉ कर देता हूँ। पहले ये था इसका डेली टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन, जहाँ से बार बार बाउंस बैक कर रहा था। इन्फो एज में एक अच्छी खासी यहाँ से मूवमेंट आने के बाद ये अपने बार बार डिमांड जोन को टच कर रहा था, जहाँ से एक ट्रायंगल पैटर्न को फॉलो कर रहा था। अपने ट्रायंगल पैटर्न को फॉलो करते समय इसने बार बार अपने अपर हाई से बार बार रेजिस्टेंस लिया था। रेजिस्टेंस यहाँ पे 1, 2, 3, 4 रेजिस्टेंस लिए थे। सेम इसने यहाँ पे सपोर्ट भी लिए थे। सपोर्ट एरिया 1, 2, 3 और 4 जगह पे सपोर्ट लिया था। कंटिन्यू ये पॉइंट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे इन्फो एज ने अपना ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद अभी यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, लेकिन हम डायरेक्ट इस फ्लाइंग शेयर को बाई नहीं करेंगे, वेट करेंगे हम इसका रिट्रेसमेंट के लिए। लेकिन ये रिट्रेसमेंट छोटे टाइम फ्रेम पे कर चुका है, तो एंट्री कंफर्म करने के लिए हम यहाँ पे आवरली चार्ट में जाएंगे। आवरली टाइम फ्रेम में देखे तो बोल सकते हैं कि इसने हल्का सा रिट्रेसमेंट करने का ट्राई किया है, लेकिन करंट मार्केट सिनारियो को देखते हुए हल्का सा बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारे नेगेटिव्स है, तो पॉसिबिलिटी है कि वापस ये यहाँ से अपने ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आए और टेस्ट करने के बाद पॉसिबल है कि ये अप मूव देना चालू रखे। तो हम इसका टोटल ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें क्या टारगेट और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा। ऐसे वाले ब्रेकआउट में हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही मिनिमम रहता है। तो अगर हम कोई ए एरिया के आजू बाजू बाई करते हैं, इसमें मैं प्रीफर करूंगा कि 4850 से लेके 4800 के बीच वाले जोन से हम बाई करें। लेकिन अगर वो जोन पे रिट्रेसमेंट करने के लिए नहीं आता और कंटिन्यू मार्केट पॉजिटिव रहता है तो हम यहाँ कहीं से भी बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाई करने से हमारा स्टॉप लॉस इतना रहेगा कम से कम 4570, जो कि काफी है, लेकिन उसके सामने रिवॉर्ड भी मिल सकता है क्योंकि ये अपने लाइफ टाइम हाई को भी तोड़ सकता है। तो हम यहाँ पे अपना टारगेट 5840, जो कि 1000 पॉइंट के समथिंग है, तो 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस देके हम 1000 पॉइंट समथिंग का टारगेट भी यहाँ पे ले सकते हैं, जिसको अगर हम परसेंटेज में मेजर करने चाहे तो यहाँ से कम अपना 17 to 18% टारगेट है। और स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा 6 to 7% का स्टॉप लॉस रहेगा।
तो बेस्ट रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है इस स्टॉक में भी। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करें तो हेवेल्स इंडिया में अभी अगर हम देखें तो इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं दिया है, लेकिन ये काफी टाइम से अपने सपोर्ट एरिया के आजू बाजू ट्रेड कर रहा है। तो ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है इसका सपोर्ट जोन है। मार्केट के पॉजिटिव रहते हैं, सपोर्ट जोन से अगर ये बाउंस बैक करता है, जो कि ये वीक बनी है इस डेली कैंडल में, आफ्टर ब्रेकआउट अपने सपोर्ट पे कम से कम 1 2 3 4 5 6 और ये 7वीं बार अपने सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेने के बाद मोस्ट प्रोबेबली ये फ्लाइंग कर सकता है। ओके, तो ऐसे वाले स्टॉक सिलेक्ट करने के पीछे रीजन है कि ऐसे वाले स्टॉक में बेहतरीन हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनता है। अगर हम यहाँ से बाइंग का मूड बनाते हैं और अगर यहाँ से हम बाई करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस एकदम मिनिमम रहेगा, जो समथिंग सपोर्ट जोन से कुछ पॉइंट बफर हम रख के, और हमारा टारगेट मिनिमम ये जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है इसके बाजू बाजू हम इसका टारगेट दे सकते हैं। तो यहाँ पे टू रिवॉर्ड रेशियो बेहतरीन है, 6 टाइम रिस्क टू रिवॉर्ड हम इस पे यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हेवेल्स की बात, और काफी सारे स्टॉक्स है जो हम वीक के दौरान भी एनालाइज करते रहते हैं, और वो सब एनालाइज को लाइव देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हम वहाँ पे लाइव चार्ट भी डिस्कस करते हैं, जो कि इंट्राडे में भी ब्रेकआउट के पॉसिबल होते हैं, इंट्राडे में भी अपनी पोजीशंस बिल्ड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टीसीएस के ऊपर। ओके, तो टीसीएस अपने एक लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, लाइफ टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, फिर भी हम यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग की। देखिए दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग मतलब ऑलवेज हमेशा ये मतलब नहीं होता कि ब्रेकआउट देके ऊपर जाए, वो पॉसिबल है कि रेजिस्टेंस लेवल से अपना रेजिस्टेंस लेके डाउन भी आ सकता है पैटर्न को फॉलो करने के लिए। ओके, तो टीसीएस में यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है जिसको सप्लाई जोन से बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे टीसीएस अपना ये जो लाइफ टाइम हाई है उसके आजू बाजू से बार बार रिटर्न हो रहा है। टीसीएस ने एक अच्छा खासा यहाँ से ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए मूव दिया था, और मूव के बाद वो अपने ट्रेंड लाइन पे रिट्रेसमेंट के लिए आया था, और वापस वही सप्लाई जोन के पास आके रिटर्न हो गया था, और वापस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए अपने सप्लाई जोन के पास आया। और मोस्ट प्रोबेबली चांस है ये जो रेड कैंडल दिखा रही है और करंट मार्केट सिनारियो थोड़ा सा नेगेटिव है, उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबली अपने यहाँ सप्लाई जोन से रिवर्ट हो सकता है और ये ट्रेंड लाइन को वापस टच कर सकता है। ये ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं और ये वापस यहाँ पे शूट अप हो सकता है। सप्लाई जोन के नजदीक इसने कम से कम 1 2 और 3 बार ट्राई किया है, और पॉसिबल है कि ये अगर यहाँ से डाउन जाता है, उस केस में अगर यहाँ चौथी बार ट्राई करता है तो मोस्ट प्रोबेबली है कि यहाँ से ब्रेक आउट करके ऊपर चला जाए। और इसने अपने ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट किया है, जो कि कम से कम 1 2 3 4 5 और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली है कि 5वीं बार भी यहाँ पे सपोर्ट लेने आ सकता है। ओके दोस्तों, तो ये कुछ बेहतरीन स्टॉक थे अगले कुछ दिन या फिर वीक के लिए स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। स्विंग ट्रेडिंग एक बेहतरीन तरीका है क्योंकि इसमें हमें फुल टाइम मार्केट को देना नहीं पड़ता, और ये जो एनालाइज किए हुए स्टॉक है उसमें प्योरली जैसे कि हमने देखा कि 8 टाइम हमें यहाँ पे रिटर्न मिलने के चांसेस रहते हैं, जो कि एक पोजिशनल बेस पे स्विंग ट्रेड होता है। तो ना ही हमें इसमें लेवरेज लेने की कोई दिक्कत रहती है या फिर बड़े लॉसेस का कोई चांसेस रहता है। हम यहाँ पे प्योरली स्विंग ट्रेड करेंगे एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस देके। तो अगर इसमें से हमें से 5 में से एक भी हमारा ट्रेड काम करता है तो पॉसिबल है कि हमें 4 स्विंग में लॉस हुआ हो, तो एक स्विंग हमारा इतना बड़ा टारगेट देके जाएगा कि पूरे लॉस को रिकवर कर देगा। इसलिए स्विंग ट्रेड हमारा फेवरेट मेथड है, जो कि कोई भी पैटर्न प्राइस एक्शन की पैटर्न को ब्रेकआउट होकर बनता है। तो आज हमने यहाँ पे 3 स्टॉक डिस्कस किए, डीसीबी बैंक, नौकरी और हेवेल्स इंडिया। इन तीनों स्टॉक के बारे में और आगे अपडेट लेने के लिए और एक्यूरेट लेवल पे एंट्री या एग्जिट लेने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कुछ भी कमेंट या फिर क्वेरी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इसको पूछ सकते हैं। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं, मतलब स्विंग ट्रेडिंग के जो वीकली बेसिस पे हम रिलीज करेंगे, तो आप हमें लाइक करके सिंपली दिखा सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस करके बता सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।